सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 694 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले आशीष मात्रे, राहुल बड़बुइया, अनिल राजपुरोहित, एमडी सलीम, तीर्थन मंडल, एमडी सलीम, शेफ लाइफ स्टार एंड रामचंद्र राणा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। स्पेशल थैंक्स टू तीर्थंकर मंडल फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड गोल्डन डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अनिल भाई को दिखाया जाता है, जो कि बाकी के सभी लोगों को सुझाव देते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से हम लोगों को शायद टियानियो को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। कर्नेवल की भी उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब, कि उन्हें हमें एक ट्राई देना चाहिए। क्या आपको नहीं पता है कि टियानियो ऑलरेडी ट्री गार्डियंस एक्ट की टेरिटरी का एक पार्ट है, इसलिए मेरे ख्याल से हमारा वहाँ पे जाना काफी ज्यादा डेंजरस होगा। क्या आपको नहीं पता है कि वहाँ पे कई सारे काने हमें सुन रहे होंगे। वेनरेबल भाई कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो वो जगह हमारे लिए ज्यादा सेफ है। सोच करके देखो, जीवीए ने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम उसके ठीक नाक के नीचे टियानियो के अंदर छुपे हुए होंगे। उसे भी यही पता होगा कि हम कभी भी इस तरीके की डेंजरस जगह पे नहीं रुकेंगे, इसलिए वो अपने सारे लोगों को चारों ओर भेजेगा, लेकिन वहाँ नहीं। इसलिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतने ज्यादा जल्दी अगर हम फास्ट रहेंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और इस खतरे से बच जाएंगे। मैंने ठीक कहा ना। तो बाकी के सभी लोग भी वेनुअल भाई के इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद में उनकी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग 3 महीने तक बचते बचाते हुए टियानियो एम्पायर के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप करके वो आगे की सिचुएशन का मुआयजा ले रहे होते हैं। बाद वो उन लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ सारे लोग आ गए। वेनुअल यानी भी बताते हैं कि हाँ, सब लोग यहाँ पे आ गए। वेनुअल भाई भी जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर जल्दी से इस टियानियो को पास करो और क्वानरोंग के पास चलो। तभी अचानक वहाँ पे उन्हें किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जो उनसे कहती है कि तुम बेवकूफ बुड्ढो, तुम वाकई में कितने ज्यादा बेवकूफ निकले। तभी पेड़ों के पीछे से कई सारे वहाँ से छुपे हुए लोग अचानक से बाहर निकलते हैं और वेनेवलियानो उनकी पूरी टीम को वहाँ पे घेर लेते हैं। और तभी वो बंदा उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों को सचमुच में ये लगा था कि यहाँ से तुम इस जगह को जिंदा पार कर पाओगे? शायद ख्वाबों में, क्योंकि हकीकत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आवाज को सुनने के बाद में वेनुअल भाई भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ में दांत पीसते हुए उससे कहते हैं, आखिर कौन है, कौन ये करने की हिम्मत कर रहा है? तो यहाँ पे एक बंदा उन लोगों की ओर आते हुए उन लोगों से कहता है कि वेनुअल भाई, तुम डीमन स्कैमिंग सेक्ट में काफी ज्यादा सालों से रह रहे हो, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें अपनी इस बेवकूफी करने से पहले वेनेवल सी के बारे में याद नहीं आया? वेनेवल सी का दिमाग तुम लोगों से काफी आगे का चलता है। लगा था कि वो तुम्हारे इस घटिया से प्लान के बारे में फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि सबसे सेफेस्ट जगह ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम इतने दिनों तक हमसे बच करके यहाँ पे भागते रहे। वाकई में तुम लोगों ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन क्या फायदा। अफसोस की बात है कि हम में से कोई भी तुम्हारे इस जहाँ से वह नहीं आया। उसके बाद में तो वेनुअल भाई भी गुस्सा होते अपने मन में कहते हैं कि डैम इट, हम लोग इनके जाल में फंस गए। वेनुअलियान उनसे कहते हैं कि ओल्ड भाई, हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, सब लोगों से यहाँ पे हेड ऑन फाइट करके इनको यहाँ पे हरा डालेंगे। पर वो बंदा तो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे इस छोटे से नंबर के साथ में क्या तुम्हें सचमुच में ये लगता है कि तुम यहाँ से हमारे हाथों से बच करके भी निकल पाओगे? तो तुम लोगों ने टियानियो में आकर के छुपने के बारे में सोचा, तुम्हारी वो सोच एक स्ट्रेक मिस्टेक थी, जिससे तुम्हारा भाग्य भी यहाँ तय कर दिया गया है। बंदा ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक उसे भी किसी की हंसने की आवाज आती है, जो कि उससे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ आकर के एक बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उनकी नहीं बल्कि तुम्हारी। रात में उसके लोगों के ऊपर अचानक से आसमान से कई सारे हमले होते हैं, तो वो सभी लोग एक ही झटके में मारे जाते हैं। अपने इतने सारे लोगों को अचानक से मरता हुआ देख करके वो बंदा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जिसने हमारे बीच में अचानक टांग अड़ाने की हिम्मत की? जैसे ही वहाँ से धुआं उड़ता है तो हमें दिखाया जाता है वन एंड ओनली लू क्लैन की खतरनाक वेनेबल्स की टीम, जिसमें भाई सभी लोग एक से एक बड़े धुरंधर होते हैं। इनके के हेड होते हैं एल्डरली। उस बंदे को बताते हैं कि हम लोग वो लोग हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आए हैं। अब एल्डरली और लू क्लैन के बाकी के सभी लोगों को देख करके यूएर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। की आवाज सुनते हुए कहती है कि एल्डरली, क्या ये सचमुच में आप हैं? एल्डरली भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, तो चलो एक साथ मिल करके इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। डीमन स्कैमिंग सेक्ट के
सभी लोग भी इनकी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और जल्दी से उन लोगों के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो बंदा तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और एल्डरली से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी टियानु के 3 गार्डियन सेक्टर को रोकने की कैसे हिम्मत हुई। तभी इधर एल्डरली अचानक से उसके पीछे अपेयर होते हैं और उससे खतरनाक तरीके से कहते हैं, मुझे तुम्हारे 3 गार्डियन सेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर तुम इस तरीके से मेरे गेस्टों को आने से रोक नहीं सकते। इसके लिए तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरना ही डिजर्व करते हो। कहने के साथ ही एल्डरली अपने दोनों हाथों में उसके सिर का कचुम्बर बना देते हैं। दूसरी ओर फाइट में ल्यू क्लैन के एल्डर्स उन दूसरे लोगों के ऊपर कहर बरसा रहे होते हैं। एल्डर्स की अपनी आइस और फायर के साथ में उन लोगों की बैंड बजा रहे होते हैं और बाकी के सभी लोग बचे हुए लोगों की पेल करके चटनी बना रहे होते हैं। कैसे हालत को दूर एक पहाड़ी के ऊपर से मेस्ली और यूमिंग देख रहे होते हैं। मेस्ली यूमिंग से कह रही होती है कि जैसा कि तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हमारे इतने से एल्डर्स ही उन सभी लोगों को हराने के लिए काफी है। में कहता है कि हाँ, प्रतिद्वंदियों के बीच में जो सबसे ज्यादा उग्र होता है वही जीतता है। कभी कभी एक लड़ाई एक ब्रीफ की तरह छोटी हो सकती है और सिर्फ लड़ना है या नहीं लड़ना है यही निर्णय लेना ही काफी होता है। हमारे एल्डर्स ने शुरुआत से ही उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हार्ड स्ट्राइक्स किए हैं, इसलिए हम लोगों ने केवल 20 लोगों के साथ में ही जीत हासिल कर ली। ठीक है, फिर अब जबकि हमारे यहाँ पर रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है, फिर जैसा कि लैंग वुचेंग ने कहा उसकी जगह पर वापस चलते हैं। कहने के साथ ही वो लोग वहाँ से वापस जाने के लिए चले जाते हैं कि वहाँ पे नीचे आइस और फायर ने एक साथ मिलकर के सभी दुश्मनों को वहाँ पे खत्म कर दिया। जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें ल्यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है। पवेलियन के अंदर यूनाई और सर लैंग एक चेस की तरह का खेल खेल रहे होते हैं। यहीं पे सर लैंग यूनाई से कह रहे होते हैं, क्लैन हेड आप बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हैं। यूनाई भी उनसे कहता है कि जब सर लैंग अपने प्लान्स को लेकर के इतनी ज्यादा सटीक है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो इसलिए इस समय आखिर मेरा चिंता करने से क्या ही फायदा। तो सर लैंग भी हंसते हुए यूनाई से कहते हैं कि क्लैन हेड वाकई में आप मेरे ऊपर कितना ज्यादा आदर और ट्रस्ट करते हैं। इस पे इधर यूनाई भी हमारा स्माइल करता है और सर लैंग से कहता है कि सर लैंग आप वाकई में काफी ज्यादा काइंड हैं। तो यहाँ पर ल्यू क्लैन के अंदर उसके रूम के बाहर बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे आगे होते हैं और यूनाई से कहते हैं कि क्लैन हेड जैसा कि आपने कहा हम लोग यहाँ पर उन सब लोगों को ले आए। तो यूनाई उनसे कहता है कि जल्दी करो, उन सब लोगों को यहाँ पे अंदर लेकर के आओ। वहाँ पे वेनेबल भाई, वेनेबल यार और बाकी के सभी वेनेबल और बाकी सभी डिसाइबल्स भी अंदर आते हैं। यूनाई को शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि ल्यू क्लैन हेड आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक समय पर आकर के हम लोगों को बचा लिया। नहीं भी उन लोगों को इस तरीके से रेस्पेक्ट देता हुआ देख करके उनको खड़ा करता है और उनसे कहता है आप लोगों को इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ल्यू क्लैन का पालन पोषण करने वाले भी अकेले ब्रदर जू ही थे और क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर उनके भरोसेमंद सहयोगी हैं, इसलिए हम सभी लोग बिल्कुल सेम साइड पे ही हैं। इसलिए जब मुझे पता चला कि आप लोग एक काफी बड़े खतरे में हो तो तुम लोगों की मदद करना मेरी ड्यूटी थी। भी हम लोगों ने तो पहले भी कंधे से कंधे मिला करके फाइट लड़ी है। तो वेनेबल भाई उससे कहते हैं कि ल्यू क्लैन हेड हम लोगों ने भी अब अपने साथ में तुम्हें इस खतरे में घसीट दिया है। चाहते तो पहले इन तीनों सेक्टरों की समस्या से दूर रह सकते थे, लेकिन अब यूनाई उन्हें रोकते हुए कहता है कि एल्डर भाई कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर कोई ब्रदर जू को मारना चाहता था, इसलिए ल्यू क्लैन तो इस सबके बीच में पहले से ही शामिल है। और जब मैं इस ल्यू क्लैन का हेड बना था तो तब मैंने ये शपथ ली थी कि इस दुनिया में जो कोई भी ब्रदर जू का दुश्मन होगा वो ल्यू क्लैन का भी दुश्मन होगा।